मौलाना यूनुस रजा रामपुरी साहब के बयान सुनने के लिए YouTube पर SY अपडेट को अभी सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको 3 चीजों के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं। 3 सवालात हैं और उनके जवाबात इस वीडियो में आपको दूंगा। पहला सवाल है कि बहुत सारे लोग आपस में इस सवाल को लेकर के बहस करते हैं और हद से ज्यादा कर लेते हैं कि पहले मुर्गी आई है या अंडा। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई देखो, पहले अंडा आया है, उसके बाद अंडे से चूजा निकला, फिर उसके बाद मुर्गी बनी। कुछ लोग कहते हैं नहीं, पहले मुर्गी आई है, मुर्गी ने अंडा दिया है, उसके बाद चूजा निकला है। तो आपस में बहस हो गई। तो इस सवाल का जवाब मैं आपको कुरान मुकद्दस की आयत के जरिए से देने के लिए जा रहा हूं। और दूसरा सवाल है कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है ना मुर्गी के पंजे खाते हैं। तो कुछ लोग एतराज करते हैं कि भाई मुर्गी के पंजे यार आप खाते हो, ये खाना जायज नहीं है। आप खाते रहो, ये तो गैर मुस्लिम लोग खाते हैं मुर्गी के पंजे, आप भी खा रहे हो। इस तरह के सवालात करते हैं और जो बेचारा मुर्गी के पंजे खा रहा होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये जायज है या नहीं है। तो मुर्गी के पंजे खाना ये जायज है या नहीं है, इस सवाल का जवाब भी इस वीडियो के अंदर आज आपको मिलने वाला है। और तीसरा सवाल है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे घरों के अंदर अंडे बना करते हैं और जुमेरात के दिन देखिएगा सुन्नियों के अंदर क्या होता है ना, जुमेरात हर जुमेरात को फाता खाने का एहतमाम होता है। कभी कभी इत्तेफाक से बहुत सारे घरों के अंदर जुमेरात के दिन आ जाता है और अंडे बन जाते हैं। तो औरतें क्या करती हैं कि उन अंडों पर फातियां नहीं लगवाती। उनका नजरिया और उनका जहन ये होता है कि अंडों पर फातियां नहीं होती हैं, तो इसलिए वो दुकान से कोई मीठी चीज वगैरह मंगा लेती हैं, बर्फी वगैरह मंगा लेती हैं, कुछ भी मंगा के फातियां दिलवा देती है, लेकिन अंडों पर फातियां नहीं दिलवाती। क्यों? उनके जहन में ये वाली बात फिट है कि अंडों पर फातियां नहीं होती हैं। तो अब इस तीसरे सवाल का जवाब भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा कि अंडों पर फातियां हो सकती है या नहीं हो सकती। तो आइएगा एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। इस मुकम्मल वीडियो को आप बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। पहला हम सवाल लेंगे मुर्गी के पंजों के ताल्लुक से, दूसरा सवाल लेंगे हम फातियों के ताल्लुक से, और तीसरी चीज के पहले मुर्गी आई या अंडा मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो देखिएगा, जो लोग ये कहते हैं, जो लोग मुर्गी के पंजे खाते हैं, तो इसमें देखिए 2 चीजें हैं, एक है शरीयत और एक है तबीयत। ठीक है, शरीयत के एतबार से मुर्गी के पंजे खाना बिल्कुल जायज है, आप खा सकते हैं, कोई भी मना, कोई भी हरज नहीं है। तो ये हो गई शरीयत। और दूसरी बात है तबीयत। अगर आपकी तबीयत कर रही है खाने के लिए तो आप खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और अगर आपकी तबीयत नहीं ले रही है तो मत खाइएगा। तो 2 चीजें हो गई, शरीयत और तबीयत। शरीयत की तरफ से बिल्कुल इजाजत है, मुर्गी के पंजे खाना जायज है, और अगर आपकी तबीयत नहीं ले रही है तो आप मत खाइएगा, और अगर आपकी तबीयत चाह रही है तो आप खा सकते हैं, इसमें कोई भी हरज नहीं है। तो ये मसला बिल्कुल साफ हो गया। अब आइएगा, जो लोग मुर्गी के पंजे खाते हैं तो इस मुर्गी के पंजे खाने से उन्हें क्या क्या फायदे मिला करते हैं, और जो लोग नहीं खाते हैं वो भी इन फायदों को सुन लें। जो खाते हैं उन्हें भी पता चल जाएगा कि हमारे खाने से हमें क्या क्या इसके बेनिफिट मिल रहे हैं। तो आइएगा एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। देखिएगा, अतिब्बा हजरात ने, जो तबीब है ना, उन्होंने लिखा है कि मुर्गी के पंजों में कैल्शियम जो है ना, ये वाफर मिकदार में पाया जाता है, बहुत ज्यादा मिकदार में कैल्शियम पाया जाता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि कैल्शियम की कमी आ जाती है, और जब कैल्शियम की कमी आ जाती है तो जाहिर सी बात है हजार तरह के लोग, हजार तरह के रोग उनके बदन में लग जाते हैं, जिसकी वजह से चलना फिरना उठना बैठना सभी दुश्वार होने लगता है। तो कह रहे हैं कि मुर्गी के पंजों में कैल्शियम वाफर मिकदार में होता है, और ये हड्डी मजबूत होती है। मुर्गी के पंजे खाने से क्या होता है, ये हड्डियां जो है ना मजबूत होती हैं। और अगर किसी शख्स के जिस्म के अंदर खून की कमी पाई जाती हो, खून की कमी दिखाई दे रही हो, तो वो मुर्गी के पंजे खाना शुरू कर दे, खून की कमी दूर हो जाएगी और उसकी बॉडी के अंदर खून जबरदस्त तरीके से बनने लगेगा। इसी तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके जोड़ों में, हाथ पैरों में, घुटनों में दर्द होता है, उनसे उठा बैठा नहीं जाता, उनसे चला फिरा नहीं जाता है, क्योंकि उनकी हड्डियों से कट कट की आवाजें
आने लगती हैं, खड़े होते हैं उनसे हालांकि बैठ करके खड़े होकर के नमाज भी नहीं पढ़ी जाती है। आपने देखा होगा कि मस्जिद में बहुत सारे लोग चेयर पर बैठकर कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़ा करते हैं। उनकी सिर्फ यही वजह होती है कि उनके घुटनों से उठा बैठा खड़ा नहीं हुआ जाता है, जिसकी वजह से वो चेयर पर बैठकर कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ा करते हैं। ठीक है, तो अगर आप मुर्गी के पंजों का इस्तेमाल करेंगे तो गठिया का मरज, जोड़ों का दर्द आपका बिल्कुल इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा धीरे धीरे करके, क्योंकि कैल्शियम की कमी होने की वजह से ही ये हड्डियों से कट कट की आवाज आने लगती है और घुटनों में दर्द होने लगता है। तो अगर आप पंजे खाएंगे मुर्गी के तो इससे आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अतिब्बा हजरात लिखते हैं कि मुर्गी के पंजे वक्तन फवक्तन खाते रहना चाहिए, इससे इंसान को बहुत ज्यादा ताकतें कुव्वतें हासिल होती हैं। और इंसान के अतिब्बा हजरात लिखते हैं कि इंसान की बॉडी की जो चमड़ी होती है ना, बॉडी की जो चमड़ी होती है, जैसे मान लीजिए ये हमारी चमड़ी है, ये सब पूरी चमड़ी है, हाथ पैर है, हमारे चेहरे की जो चमड़ी है, खाल है ना, अगर जो लोग मुर्गी के पंजों का इस्तेमाल करते हैं, मुर्गी के पंजे खाते रहते हैं, तो उनके चेहरे पर, उनके हाथ पैरों पर बुढ़ापे के आसार जल्दी नुमाया नहीं होते, जल्दी जो है नजर नहीं आते, क्योंकि जो लोग मुर्गी के पंजे खाते रहते हैं ना, उनकी हड्डियां भी मजबूत रहती है और उनकी स्किन बिल्कुल शाइनिंग मारती रहती है, और बुढ़ापे के आसार और झुर्रियां वगैरह जो पड़ जाती है ना, सिलवटें वगैरह आ जाती हैं, वो जल्दी आने नहीं देती है मुर्गी के पंजे, क्योंकि इसके अंदर इसके खाने से बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। और आगे लिखते हैं अतिब्बा हजरात के मुर्गी के पंजे खाने से जल्दी बुढ़ापा नजर नहीं आता। अगर आपकी उम्र 40, 45, 50 साल की है और अगर आप मुर्गी के पंजों का इस्तेमाल करते हैं हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो ये 45 साल की उम्र में भी आप, बहुत सारे लोग देखने वाले देखकर आपको ये कहेंगे कि भाई अभी उम्र 50 की नहीं, भी तो ऐसी 35-40 साल का आदमी होगा। ठीक है, तो लोगों को मतलब आपके जो चेहरा वगैरह है, आपकी जो हैयत है, आपके जो जिस्म है ना, उस पर बुढ़ापे के आसार जल्दी नुमाया नहीं होते, जिसकी वजह से लोग जो है ज्यादा नजर भी गुमान नहीं करते हैं, तो जल्दी बुढ़ापा नहीं आता। और सबसे खास बात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, अतिब्बा हजरात लिखते हैं कि जो लोग मुर्गी के पंजे खाते रहते हैं ना, तो उनके ये सर के बाल जल्दी सफेद नहीं होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के यहाँ पर जो है ना, बाल झड़ झड़ के मतलब यूं समझिए गंजापन आ जाता है और बाल झड़ने लगते हैं। तो मुर्गी के पंजे खाने से बाल जल्दी नहीं झड़ते हैं। और दूसरी बात, ये जो बाल बहुत सारे लोगों के जल्दी सफेद हो जाते हैं, दाढ़ी के बाल सफेद हो जाते हैं ना, तो फिर जल्दी बाल सफेद भी नहीं होते। तो मुर्गी के पंजे खाने के बहुत सारे फायदे अतिब्बा हजरात ने, तबीबों ने लिखे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की तबीयत नहीं चाहती खाने को और बहुत सारे लोगों की तबीयत करती है, वो खा लेते हैं। ठीक है, तो मुर्गी के पंजे खाना शरई एतबार से बिल्कुल जायज और दुरुस्त है, आप खा सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आइएगा, देखिएगा बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हजरत चलिए हमारी तो तबीयत नहीं चाहती, हम मुर्गे के पंजे नहीं खाएं, लेकिन अगर हमारे बाल झड़ रहे हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, दाढ़ी के या सर के बाल सफेद हो रहे हैं या बाल झड़ रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करें? तो देखिएगा, उसके लिए आपको ये करना है कि एक यूनानी तेल करके आता है और यूनानी शैम्पू, आप उसका इस्तेमाल करिएगा। आपके बाल जो है झड़ना इंशाल्लाह बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो ताकत देता है, बालों की जड़ों को मजबूत करता है और बालों में शाइनिंग भी आती है और बालों को काला भी रखता है। और रात को अब जब आप सोए ना, तो उस तेल के तकरीबन 10 मिनट हल्के हल्के हाथ से, तेज हाथ से नहीं, हल्के हल्के हाथ से जड़ों में उसका तेल लगाइएगा, मालिश करिएगा और आराम से सोइएगा। ठीक है, इस तेल को आप जरूर इस्तेमाल करिएगा। और बहुत सारे लोग इधर उधर के शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, वो मत करिएगा, यूनानी तेल ही इस्तेमाल करें, यूनानी शैम्पू ही इस्तेमाल करें। अगर आपके बाल काले हैं तो इन्हें आप सफेद होने से काफी सालों तक रोक सकते हैं। ठीक है, हालांकि जब उम्र 50-60 साल की हो जाती है तो बाल तो सफेद होने लगते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है कि जल्दी सफेद हो जाते हैं, तो उससे आप बचे रहेंगे। अब आइएगा दूसरा सवाल, बहुत सारी औरतों का जहन और गुमान ये होता है कि घर में जब वो अंडे बना लेती हैं तो अंडों पर फातिया नहीं लगवाती।
कहती हैं कि अंडों पर फातियां नहीं होती हैं, और बहुत सारी औरतें कहती हैं कि मछलियों पर भी फातियां नहीं होती हैं। तो अपने जहन से, अपने दिमाग से इस बात को भी निकाल दें। देखिएगा, जो भी चीज अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए हलाल की है ना, मुसलमानों के लिए जो भी चीज खाना हलाल है, उस हलाल चीज पर आप फातियां पढ़ सकते हैं। हजार बातों की एक बात, जो चीज आपके लिए खाना हलाल है उस पर आप फातियां पढ़ सकते हैं, चाहे वो अंडे हो, चाहे वो मछली हो, कोई भी खाना हो जो आपके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हलाल किया है, उस पर आप फातियां पढ़ सकते हैं। इसमें कोई भी हरज नहीं है, आपकी फातियां हो जाएंगी। जो औरतें ये कहती हैं कि भाई अंडों पर, मछलियों पर फातियां नहीं होती हैं, तो उनके जहन में अगर किसी ने ये बात डाल दी है, बिठा दी है, तो प्लीज आप ऐसा गुमान ना रखें। देखिएगा, मतलब कितनी अजीब सी बात है, मतलब अंडों को खा तो रही है लेकिन फातियां नहीं होंगी। बताइए, मतलब अंडे खाना जायज है लेकिन फातियां जायज नहीं है। ऐसा जहन बहुत सारे लोगों ने बना रखा है। लेकिन मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, जो चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके लिए खाना हलाल रखा है ना, उस पर आप फातियां पढ़ सकते हैं, खा सकते हैं, इसमें कोई भी हरज नहीं है। अब आइएगा, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि बहुत सारे लोग इस सवाल को लेकर के बड़ी लंबी बहस कर लेते हैं कि पहले मुर्गी आई या अंडा आया। तो आइएगा, आज मैं कलाम मुकद्दस की आयतों के जरिए से इस सवाल का जवाब देने के लिए जा रहा हूं कि पहले मुर्गी आई या अंडा। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से इस जवाब को आप सुनिएगा। देखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, वनज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शै। अल्लाह फरमाता है कि हमने जो किताब नाजिल की है ना, उसमें हर चीज का रोशन बयान है। दुनिया के अंदर जो भी चीज है, अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज का बयान कुरान मुकद्दस के अंदर दिया है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका जिक्र कुरान में ना हो। तो वनज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शै, हमने जो किताब नाजिल की, हमने जो कुरान नाजिल किया, उसमें हर चीज का रोशन बयान है। तो पहला हवाला मैं आपको देने के लिए जा रहा हूं कि पहले मुर्गी आई या अंडा। कुरान मुकद्दस का 27वां पारा और सूरह ज़ारियात दूसरा रुकू है, आयत नंबर 49। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वमिन कुल्लि शैइन खलकना ज़ौजैनि लअल्लकुम तज़क्करून। हमने हर चीज को दो जोड़ बनाए। इसका मतलब क्या है, आप जरा समझिएगा। जैसे कि आसमान और जमीन, ठीक, दो जोड़ हो गए, यानी आसमान और जमीन, सूरज और चांद, ऐसे ही दिन और रात, ऐसे ही खुश्की और तरी, इसी तरीके से सर्दी और गर्मी, ऐसे ही जिन्नात और इंसान, इसी तरीके से रोशनी और अंधेरा, यानी रोशनी और तारीकी, ऐसे ही कुफ्र और ईमान, और सआदत और शकावत, यानी नेक बख्ती और बदबख्ती, इसी तरीके से हक और बातिल, और ऐसे ही नर और मादा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि हमने हर चीज के दो जोड़ पैदा फरमाए। दो जोड़, हर चीज आपको दो जोड़ में मिलेगी। जैसे कि मैंने कुछ चीजों के नाम आपको भी बताए, जमीन और आसमान, जिन्नात और इंसान, खुश्की और तरी, कुफ्र और ईमान, नेक बख्त और बदबख्त, इसी तरीके से हक और बातिल, ऐसे ही नर और मादा। नर और मादा। दूसरा हवाला है 27वां पारा 7वां रुकू, आयत नंबर 45। अल्लाह फरमाता है, वअन्नहु खलक़ज़्ज़ौजैनि ज़करा वल उन्सा। उसने दो जोड़ बनाए, नर और मादा। तो अब बात साफ हो गई कि पहले अल्लाह तबारक व तआला ने मुर्गी को बनाया है। पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसे बनाया? मुर्गी को बनाया है, अंडा बाद में आया है। अब ये समझ लीजिए कि अंडा क्या है। तो देखिएगा, मुर्गी जो है वो असल है और अंडा नस्ल है, और जो असल होती है वो पहले आती है और जो नस्ल होती है वो बाद में आती है। तो कुरान ने जवाब दे दिया कि पहले मुर्गी आई और अंडा बाद में आया। तो आपको और हमें कुरान मुकद्दस ने
جس چیز کے بارے میں بتایا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ تو اب بالکل بات آئینے کی طرح صاف ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے پہلے مرغی کو بنایا، اس کے بعد انڈا آیا، ٹھیک ہے؟ تو مرغی جو ہے وہ اصل ہے اور انڈا جو ہے وہ نسل ہے، اور جو اصل ہوتی ہے وہ پہلے آتی ہے اور جو نسل ہوتی ہے وہ بعد میں آتی ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ مرغی پہلے آئی اور انڈا بعد میں آیا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، اب اگر اس میں آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو میں نے قرآن مقدس کی آیات کے ذریعے سے آپ کو اس سوال کا جواب دے دیا۔ آپ گوگل پر سرچ کریں گے، کوئی اپنی بات بتا رہا ہے، کوئی اپنی بات بتا رہا ہے، لیکن آپ کو ہمیں وہی ماننا ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا، اور قرآن نے جس چیز کا جواب دیا اس پر ہمیں آپ کو عمل کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔